बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन या रहमान व या रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डे ट्रेडर्स कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और पिछला वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। नए वीक के नए एनालिसिस के साथ आपका अपना मेंटोर डॉक्टर शाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है नए एनालिसिस लेके। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे गोल्ड के बारे में, यूरो के बारे में, ऑयल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में करेंगे। डिटेल समझने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग को समझना होगा। ये कोई बच्चों की गेम तो है नहीं है कि जिसका दिल किया 50-10 डॉलर डाले और आ गया जनाब ट्रेडिंग करने के लिए। बड़े पैसे का काम है। अगर इस मार्केट में आपने सोच ही लिया कि ट्रेडर बनना है तो भाई ट्रेडर के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, उसके बाद इल्म का होना ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। वीडियो को बंद करें और चले जाएं। अगर आप पूरा इसको सुनेंगे, सुन के इनको लिखना है आपने। मेरी बातों को जो मैं ट्रेड्स जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आपने ट्रेड्स को लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगी, बल्कि उल्टा आपको लूट के निकल जाएगी। समझ गए हैं? अगर आप जस्ट इसको देखने के लिए आएंगे जी स्ट्रीम पे क्या क्या कुछ आया है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हमने एनालिसिस देना होता है। अभी क्योंकि दुनिया जंगी हालात में है, मुश्किलात में है, तो जब दुनिया ऐसे हालात में होगी तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। ट्रेड वार का मतलब ये है कि ट्रेडिंग के अंदर भी जंग लग चुकी है। तो छोटे मोटे अकाउंट भाई अपने बचा लो, अपना पोर्टफोलियो बचाओ। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो इससे पंगा ना लो, अब सीखो। कोई भी ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर आपको यही बात बोलेगा कि भाई सीख लो इसको, किसी भी मेंटोर से सीख ले। हमसे नहीं सीखना, किसी और से सीख ले। अगर इस बिज़नेस को आना है, बिज़नेस में आना है तो सीख के आए। अगर नहीं आना है तो भाई अपना पैसा फजूल में ज़ाया, वक्त ज़ाया ना करे। दोस्त ने कह दिया जी फॉरेक्स में बहुत पैसा है, यार उसने सही कहा, बट जिसने कहा क्या वो ट्रेडर था? क्या उसने आपको ट्रेडिंग सिखाई? अगर नहीं सिखाई है तो खुदा का नाम मानो, इससे दूर हो जाओ। वरना जितना आप लाखों डॉलर ज़ाया कर रहे हो, कोई 500 1000 डॉलर, 2000 डॉलर, जितना भी कोई मेंटोर लेता है आपको एक फन सिखाने का, ट्रेडिंग सिखाने का, तो भाई उसकी फीसें पे करो, उससे सीखो। वरना मेरा एज अ मेंटोर यही आपको मशवरा है कि आप इस मार्केट से दूर हो जाएं जितना जल्दी हो सकते हैं। वरना भैया प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी, ठीक है, बच्चों का रिज़्क रोटी जो आप कमा रहे हो वो इसमें लग जाएगा और ये मार्केट रोंदती हुई निकल जाएगी। मुझे यकीन करें मैं 4 घंटे बैठा हूँ, सिर्फ ये 3 पेयर पे एनालिसिस बना पाया हूँ। इसको हर एंगल से नोट किया, हर तरीके से इसको नोट किया कि यार अगर मैं ये तरीका लगाऊं तो इस तरीके से ये कुछ होगा। पहले इतनी टफ मार्केट नहीं थी जितनी टफ अब हो चुकी है। अगर आप समझते हैं कि भाई सेल बाई करना है, इट्स अ डिपेंड ऑन यू। अब हम कम्युनिटी को ऐड करें, फिर किसी न किसी कम्युनिटी में ऐड हो जाएं, ज्वाइन कर ले। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, किसी मेंटोर को, अकेला सिग्नल ग्रुप जहाँ पर ना हो, जहाँ पर टीएस भी बना के शेयर किया जाते हो, आपको समझाया भी जाता हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है, आप उस शख्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का तरीकाकार ये है कि जनाब आप हमारे एक्सएनएस या एक्सएम के आईबी नंबर के साथ आप हमारे ग्रुप को लाइफ टाइम के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और तरीकाकार यही है कि आप मिनिमम $1000 डिपॉजिट से काम शुरू करेंगे और फिर आप एक्टिव रहेंगे तो ग्रुप में
आप ऐड रहेंगे। अदरवाइज अगर आपका पहले ग्रुप बना हुआ है तो फिर थोड़े से चार्जेस हैं वो पे करे, ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मेरा नहीं करना, किसी और का कर ले ग्रुप ज्वाइन। मैं ये नहीं कहता, आपको फोर्स नहीं करता मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रेडर हूँ। हम लोगों ने ज़िंदगी दी है इस मार्केट को, बहुत लॉसेस किए। कोई ट्रेडर ये नहीं कह सकता मैंने लॉसेस नहीं किए। और हमें ये यूट्यूब पे आना भी कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लोगों के लॉसेस देख के, लोगों के हालात देख के आना पड़ा, राय देने के लिए, अपने एनालिसिस देने के लिए। चले जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। ये 2 दिन सैटरडे संडे बहुत अहम होते हैं। एक मुल्क की जंग ख़त्म होती, दूसरे की शुरू हो जाती, दूसरे की ख़त्म होती तो तीसरे की शुरू हो जाती है। तो ऐसे हालात में जब ट्रेड के ऊपर भी जंग शुरू हो गई है तो भैया बच के, और याद रखिएगा, गर्दन कटवाने से बेहतर है उंगली कटवा लो। उंगली का खून दे के, देना तो खून ही ना किसी चीज़ को, तो गर्दन का भी खून ही देना है। गर्दन से मौत है, उंगली से फिर जान बच जाएगी, उंगली की जगह दूसरी फिंगर्स काम करना शुरू कर देंगी। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो गर्दन कटवाना नहीं होता है, वो होता है कि आपका फिंगर से ब्लड दे दिया गया है। चले जी, चलते हैं मार्केट के एनालिसिस की तरफ। ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले मेरे पास जो चार्ट ओपन है वो है जी यूएस ऑयल का। क्रूड ऑयल में आपने ट्रेड कैसे करनी है। क्रूड ऑयल हमारा इस टाइम जो 63.14 के पास खड़ा है। अगर हम देखें मोमेंटम वाइज तो ये बेरिश हो चुका है, ठीक है। बुलिश ये कब होगा, जब तक आपकी वीकली की क्लोजिंग 70.66 ऊपर नहीं आ जाती। एवरी टॉप से आप इसको सेल करोगे। चले इसकी ट्रेड लिखते हैं अब, कि हमने ये तो हो गया मंथली के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम चलते हैं डेली के अकॉर्डिंग, वहाँ से आपको हम बताते हैं कि आप ट्रेड को कैसे करोगे। अच्छा जी, हमारे पास जनाब अभी के लिए ये वाला लेवल पड़ा है, ये हमारा रेड जोन है, ठीक है। रेड जोन हमारा ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, वीकली के अकॉर्डिंग आपने सेलिंग फाइंड करनी है। सेलिंग का फर्स्ट एरिया मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो है 64.94 एंड 65.68 एंड 66। ये लेवल से आपको सेलिंग मिलेगी। जहां पर रिजेक्शन हो, यानी इस बॉक्स से रिजेक्शन की 4 घंटे की कैंडल देख ले, 1 घंटे की कैंडल देख ले, जिसमें आपका ट्वीज़र बन जाए, डोजी बन जाए, बेरिश इनगल्फिंग बन जाए, हैमर बन जाए, जो भी चीज़ बन जाए यानी हो, तो आप क्या करोगे, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस इसके बाहर रखना है। ये 66.70 का स्टॉप लॉस रखोगे और करोगे सेलिंग लॉन्ग, ठीक है। 66.40 आपका स्टॉप 70 होगा स्टॉप लॉस। आपको अगर ये मार्केट मिल जाए 64 65, इन एरिया से आप सेलिंग करोगे लॉन्ग के लिए। तो ये हमारे जो टीपी आपके टारगेट होने चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए 59 का, सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए जो है 55 का, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हमने सेलिंग फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद बाय कहाँ फाइंड करनी, जहाँ पर इसने लगाया बॉटम वो है 55। तो आप जो है स्टार्ट कर दोगे बाइंग यहाँ से। एरिया कौन सा है आपका, एरिया है जी आपका 56 एंड 55। इस एरिया में आपको रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाए तो आप यहाँ से अपने बाइंग के ऑर्डर पुट करोगे। मे भी पॉसिबल है, क्योंकि ये क्रैश इतना ज़्यादा क्रैश भी नहीं हो सकता कि जितना अभी माइंड बनाया जा रहा है, क्योंकि इस कैंडल मंथली के अंदर रिजेक्शन बहुत बड़ी है। ये जो ट्वीज़र खड़ा है ना, ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी कोई भी क्लोजिंग जो है 63.91 के ऊपर नहीं आ रही। कोई भी बॉडी जो डेली के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही। इसके ऊपर
3.91 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट यहां से उठेगी सीधी 67 लगाएगी जाके 67.75। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बगैर प्लीज आप ट्रेड ना करें। इसको, मेरी बातों को जो यहाँ पर ट्रेड बताई गई ना उसको रिपीट करके सुनना कि मैंने क्या कहा है। जब तक आप सेलिंग फाइंड करोगे, देखो ये कैंडल गई ऊपर, रिजेक्ट हुई, ये गई रिजेक्ट, ये गई रिजेक्ट। जब ये चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं तो जनाब आपकी मार्केट जो है आपको कैसे ये ट्रेंड लाइन बनाती जा रही है सीधी सी चीज़ है। इसी के साथ साथ चलती चलती अगर ऊपर जाती है तो ये बेरिश फ्लैग की अलामत है। जब तक ये फ्लैग नहीं टूटता, हाँ स्पाइक मार के आ सकती है अंदर वापस। बाकी जंगी हालात हैं, एनालिसिस फेल होते कब है, जब मार्केट क्लोजिंग जो है वो या ओपनिंग जो है वो $50 $60 गैप डाउन गैप अप ओपन हो जाए, तो तब आपके एनालिसिस फेल हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकली जो है हमने इसको देखना है, टेक्निकली ये बेरिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 66.70 के ऊपर होना चाहिए। आपको ये इन लेवल्स पे 63.93, ठीक है, इसके बाद यानी 64 मिल जाए, 65 मिल जाए, 65.7080 मिल जाए तो ऊपर आप 66.70 का स्टॉप लॉस लगाएं और सेल करें। यानी अगर 100 पिप्स का आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका कम अज़ कम प्रॉफिट जो है वो 400 पिप्स का होना चाहिए, 58-57। ये थी जनाब आपकी ऑयल की सिचुएशन। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। मैंने ये सारा काम करके रखा हुआ है यूरो यूएसडी का भी। तो यहाँ पर एक पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है। अगर इसमें ये पैटर्न तरतीब दे दिया गया, देखिए मैंने ये अपने ग्रुप में भी और लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए कहा था, भाई प्रॉपर्टियाँ बेच के इसको उठा लो। कहाँ से? 1.02 ये लेवल से 1.08 ये कैंडल पे हमने बाइंग करवाई, बल्कि 2-3 बार बाइंग करवाई, फिर बाइंग करवाई, फिर मैंने यहाँ से बोला फिर बाइंग करो, यानी 1.040 से। मैं इस एरिया में इसीलिए कह रहा था कि मैं सेलर नहीं हूँ इस एरिया में। तो मार्केट ने वही किया, यहाँ से ये बनाती हुई ये ऊपर जनाब चलेगी। अब इसकी रिट्रेसमेंट आनी है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है? रिट्रेसमेंट आपको 1.077 मिल जाए तो यहाँ से हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे इसमें अब। ठीक है, 1.0777 और 1.116 यानी 1.116 से हम इसमें बाय ऑर्डर पुट करना शुरू करेंगे। ये जो लाइन लगी हुई है ये लाइन पे आए, इस जगह पे टकराए और हम इसको बाइंग करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कौन सा लेवल? 1.197 या 1.20। यानी आप स्टॉप लॉस कितना रखोगे? 100 पिप्स नीचे। ये मैं आपको वीकली के अकॉर्डिंग ट्रेड दे रहा हूँ कि वीकली में ये कुछ हो सकता है। अब हम चलते हैं गोल्ड की सिचुएशन समझने के लिए। चले जी, गोल्ड बहादुर में देखें जो हमने लेवल लगाए हुए हैं मार्केट उनकी रिस्पेक्ट कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें डबल बॉटम लगा के मार्केट उठ रही है। यहाँ पर उसने एक पैटर्न डिजाइन दिया हेड एंड शोल्डर। ये उठ क्यों रही है? इसलिए उठ रही है कि इसने हाई ब्रेक किया, पिछला शोल्डर क्लोजिंग ऊपर दी, लो ब्रेक नहीं कर पाई, ना लो की लिक्विडिटी ले पाई, तो हमारे पास एक हायर हाई आ गया और एक लोअर हाई आ गया, हायर लो आ गया, हायर लो। ठीक है, तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो अब ट्रेड कैसे करनी है, गोल्ड के अंदर ट्रेड कैसे करनी है? देखें ट्रेंड अभी मेन बड़ा ट्रेंड बुलिश है लेकिन रिट्रेसमेंट हो रही है। तो रिट्रेसमेंट के लिए पॉसिबल है मार्केट स्पाइक लगाए एक, कहां तक? अगर डबल टॉप लगा सकती तो वो ट्रिपल टॉप भी लगा सकती। आपका सेफ जोन है 64 का सेलिंग के लिए। 64 से नीचे आप सेलर हो, यानी 3364 एक ट्रेड आप ये लोगे, यानी आपका स्टॉप लॉस होगा 72 का। लिख लें, फर्स्ट ट्रेड आपने फाइंड करनी है
3364 एंट्री, आपका स्टॉप लॉस होगा 3372, और आपका जो है क्या कहते हैं, पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3335 का, और सेकंड टारगेट आपका 3304, एंड तीसरा टारगेट आपका होना चाहिए 3283 का। ठीक है, और मार्केट पॉसिबल है अगर ब्रेक कर गई 3256 के नीचे H4 की बॉडी क्लोज होगी कोई भी, तो ये मार्केट आपकी सीधी इस बॉक्स के पास जाएगी ट्रेड लेने के लिए। मैं डिटेल से इसलिए समझा रहा हूं। ट्रेड का तरीका क्या होता है कि कोई भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं, हाँ एक ट्राई हम फिर करें, क्योंकि अभी हमारे इस बॉक्स में है, पॉसिबल है इसी जगह से सेलिंग हो जाए। इस जगह से अगर कोई कैंडल जाके सेलिंग करके आती है तो हमारे पास फर्स्ट जो सेल लेवल है वो है जनाब 3326 से लेके 3333, ठीक है, 3333 से लेके 3326, ये एक लेवल है जहां ये कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। जहां से एक सेलिंग होगी तो आप स्टॉप लॉस पहली ट्रेड का जो है वो रखें कहां पर, 3336, इस स्टॉप लॉस से आप सेलिंग करेंगे पहली। अगर उसके ऊपर कैंडल निकल जाती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर सेकंड एंट्री की तरफ जाएगी। ओके हो गया। देखिए मैंने तो 95 से बाय किया हुआ है। हाँ, ये मार्केट डेली की क्लोजिंग या कोई भी H4 की कैंडल की बॉडी 33, कौन सा एरिया, यानी ये है जो ट्रेड पहली बताई वो स्पाइक की सूरत में। चले मैं आपको, आप भी कहेंगे सर आपने PNL नहीं लगाया, तो चले पहले मैं वो लगा देता हूँ, तो लेकिन फिर आप ना देखते नहीं है उस चीज़ को। शॉर्ट ट्रेड पहली हमारी जो होगी वो होगी जनाब, नेकलाइन का है ये, बेरिश इनगल्फिंग, और ये आ गया एरिया, बिल्कुल ये एरिया जी, ये एरिया आपका होगा। मैं एक मिनट ट्रेड बना देता हूँ आपको। शॉर्ट हम एक सेलिंग करेंगे, क्या हो गया इसको, अल्लाह अकबर, चलते चलते सिस्टम भी ना बेकार हो जाते हैं। बात का नेट का कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। खैर अभी वो नहीं काम कर रहा है सिस्टम। तो आपका अब जो सेलिंग एरिया है ना वो मैंने बता दिया कि आप 3336 यानी 3336 के SL के साथ सेलिंग करेंगे तो आपका पहला टारगेट जो है वो है जी 3257। देख लें कि 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है और एक बिग टारगेट आपका वेट कर रहा है। यहां पर भी आप अपनी हाफ ट्रेड को बुक करोगे और हाफ को ब्रेक इवन कर दोगे। ये है वीकली के हिसाब से आपकी ट्रेड। ठीक है, इसको मैं चले दूसरे तरीके से H4 पे जाके समझा देता हूँ। मेरे ख्याल में नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। ठीक है, नेट में प्रॉब्लम आ गई है। खैर मैंने आपको एनालिसिस दे दिए। ठीक है, हमने इसमें रहना है सेलिंग में। जब तक डेली की क्लोजिंग जो है 3354 के ऊपर नहीं आ जाती तो मार्केट, अगर आ गई डेली की क्लोजिंग 3354 के ऊपर तो मार्केट फिर एक नया हाई लगाने जाएगी। मैं असल में इसको रिट्रेसमेंट ही समझ रहा हूँ। अगर आप अपने अकाउंट्स को बचाना चाहते हैं तो फिर डिप से बाय का वेट करें, या आप टॉप से जहां 3354 के ऊपर H4 की कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए देन आप ट्रेड करें, बाय करें, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाएं और लॉन्ग एंट्री छोड़ दें। ब्रेकआउट ट्रेड पकड़नी है या फिर रीटेस्ट ट्रेड पकड़नी है। होप्स हो कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। नेट ना होने की वजह से नेट में इशू आया आई थिंक, जिसकी वजह से ये हैंग हो गई स्क्रीन।
बाकी हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम में हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड करवाते हैं, डेली 4-5 ट्रेड करवा के जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने मेंटोर को दीजिए इजाज़त और जम के पैसे कमाएं, सुकून से कमाएं। अल्लाह हाफिज़।